आज जो हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं, आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो बच्ची हमारे साथ बैठी है ये एक गवर्नमेंट स्कूल की छात्रा है और इसके पिता जो हैं एक कुलचे की रेडी लगाते हैं। बहुत बड़ी बात है। और इस लड़की ने 9th पोजीशन जो है जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में जो है हासिल की है। सर्विसेज में मैं जाऊंगी क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पापा जो हैं वो एक मतलब स्ट्रीट वेंडर है, जो कि सभी को पता होगा। तो मैं भी चाहती हूँ, मैं उन सभी के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ जो भी बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे पापा हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या फिर हमारा बैकग्राउंड सही नहीं है या कुछ भी है। तो मैं उनको ये इंस्पायर करना चाहती हूँ अपनी इस वीडियो से भी, और साथ में मेरा एम भी इसीलिए है कि वो भी सारे इंस्पायर हों मेरी वजह से कि ये दीदी आज अगर हमारे लिए इंस्पिरेशन बन रही है, ये इंस्पिरेशन है, तो मैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ ताकि मेरी भी एग्जाम्पल रहे कि नहीं, ये कुलचे वाले की लड़की थी और उसने ये करा। क्या जैसे कि बात करें प्राइवेट स्कूल की बात करें, आज एक नया ट्रेंड चला है। बच्चे को एडमिशन जो है स्कूल में मिलती है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हैं वहाँ पे बच्चे जाकर पढ़ते हैं कि हम इतने नंबर लाएंगे और लाखों रुपीस खर्चा करना पड़ता है। क्या कहना चाहोगे उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो गरीब परिवार के बच्चे हैं? जैसे आप भी एक गरीब परिवार से आते हैं, आपके पापा जो है एक कुलचे की रेडी लगाते हैं। किस तरह जो है उन लोगों को कहना चाहोगे, इंस्पायरेशन किस तरह की है, क्या कहोगे इसमें? 3 से 4 दिन पहले 12th का जो है रिजल्ट आउट हुआ और आपने देखा बच्चे और बच्चियों ने जो है पोजीशंस हासिल की। आपने खबरें देखी, लेकिन आज जो हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं, आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो बच्ची हमारे साथ बैठी है ये एक गवर्नमेंट स्कूल की छात्रा है और इसके पिता जो हैं एक कुलचे की रेडी लगाते हैं। बहुत बड़ी बात है। और इस लड़की ने 9th पोजीशन जो है जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में जो है हासिल की है। इसी से बात करेंगे। इसका नाम जो है विशाली खजूरिया है कि आखिर किस तरह से एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद 97.6% नंबर जो है हासिल किए हैं, यानी कि 500 में से 488 नंबर इस बच्ची ने हासिल किए हैं। किस तरह की कड़ी मेहनत करनी पड़ी और किस तरह की सपोर्ट इसे फैमिली से मिली। बेटा विशाली, किस तरह से जो है ये सफ़र रहा? पहली बात तो आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरा नाम विशाली खजूरिया। तो ये जो मेरी जर्नी रही है 12th क्लास की, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी थी और इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और इसके लिए जो मैंने जैसे कि रिजल्ट में 97.6% जो मैंने अचीव करे हुए हैं, उसके लिए सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट भी करा, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा स्कोर कर पाई हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे जो है वो कुछ नहीं कर सकते हैं और वहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी। ये सब कुछ एक मिथ है जो कि लोग आजकल फैक्ट बना के चलते हैं। तो मैंने इस फैक्ट, जो लोग फैक्ट समझते हैं जिसे, वो एक मिथ है जो उसे मैंने बस्ट करा हुआ है और ये मैंने प्रूव करा हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे हैं वो भी अपना बेस्ट दे सकते हैं। बेटा जैसे कि बात करें प्राइवेट स्कूल की बात करें, आज एक नया ट्रेंड चला है। बच्चे को एडमिशन जो है स्कूल में मिलती है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हैं वहाँ पे बच्चे जाकर पढ़ते हैं कि हम इतने नंबर लाएंगे और लाखों रुपीस खर्चा करना पड़ता है। क्या कहना चाहोगे उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो गरीब परिवार के बच्चे हैं? जैसे आप भी एक गरीब परिवार से आते हैं, आपके पापा जो है एक कुलचे की रेडी लगाते हैं। किस तरह जो है उन लोगों को कहना चाहोगे, इंस्पायरेशन किस तरह की है, क्या कहोगे इसमें? जैसे कि बात करते हैं, हर कोई पेरेंट, जैसे मेरे पापा ही कुलचे लगाते हैं, तो हर कोई यही चाहता है कि उसके बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो 10th अगर मैं भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ी हुई हूँ, तो हर एक पेरेंट यही चाहेगा, चाहे वो जितना मर्जी गरीब होगा, कि उसके बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले ताकि वो अच्छा स्कोर कर पाए। लेकिन आजकल के बच्चे जो कि अपने पेरेंट्स को ऐसे ही ये करके कि नहीं हम वहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो बेफजूल के पैसे ऐसे ही खर्च कर रहे हैं। अगर जिस बच्चे ने पढ़ना है उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन ही बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अगर उसमें ये सेल्फ मोटिवेशन है तो वो खुद भी घर में बैठ के बिना ट्यूशंस के बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि मैंने 12th में इतना स्कोर करा, तो ये मैंने कोई ट्यूशंस भी नहीं ली हुई है, कोई कुछ भी नहीं, खुद से पढ़ के ही मैंने इतना स्कोर करा हुआ है। तो ये सब कुछ फिजूल खर्ची या फिर कुछ मैटर, अगर बहुत सारे बच्चे पढ़ने भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट जरूरी नहीं है कि अगर आपको इतना स्कोर करना है तो आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करना पड़ेगा या कुछ भी है। तो इसके लिए आपको खुद से मोटिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा आपको? इसमें मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को तो नहीं बोल सकती, क्योंकि इसमें हर किसी
किसी का बराबर का सपोर्ट था। जैसे कि मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा जो हैं वो सुबह जाते हैं, कोई 8:30 बजे तक तो निकल जाते हैं और रात को 9:30 बजे तक पहुंचते हैं। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरी इस पूरी जर्नी में जो रही है वो मेरे पापा रहे हैं, जिनके लिए मैंने इतना कुछ स्कोर करा, जिनके लिए सब कुछ था। और उसके बाद में मेरे टीचर्स वगैरह स्कूल में जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट करा कि नहीं बच्चे तुम ही कर सकती है, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रहे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह सभी। इस गवर्नमेंट स्कूल से आपने ये पोजीशन हासिल की है, उस गवर्नमेंट स्कूल का नाम बताना जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल, शहीद कैप्टन तुषार महाजन गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल उधमपुर। तो मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जिनके भी बच्चियाँ अगर पढ़ रही हैं, जिन्होंने 10th पास कर दिया, इनफैक्ट 9, 10 सभी वहाँ पर जाएं और उस स्कूल में जाकर पढ़ाई करें। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन आपको देखने को मिलेगी और साथ में एक्सपीरियंस टीचर भी हैं वहाँ पर, जो कि आपको बहुत अच्छे से मोटिवेट करेंगे और आपको सही रास्ता दिखाएंगे कि ऐसे नहीं बच्चे, ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो यही बेटा, आर्ट्स में जो है आपने 9th पोजीशन हासिल की है, 97.6% नंबर लिए हैं। 12th के बाद आगे क्या करने का इरादा है और किस तरह से आगे, क्या एम है लाइफ में, क्या करना चाहते हो? जैसे कि एम तो काफ़ी बड़ा है, तो अब 12th तो कर दी। अब उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपनी कॉलेज कंप्लीट करना है, कॉलेज कंप्लीट करके फिर किसी कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करनी है और मुझे उम्मीद है कि शायद मैं वो भी कर लूँगी पापा की मोटिवेशन की वजह से और सभी की मोटिवेशन की वजह से। कॉम्पिटिटिव के बाद किसी सिविल सर्विस में जाना चाहोगे? हाँ, सिविल सर्विसेज में मैं जाऊंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पापा जो हैं वो एक मतलब स्ट्रीट वेंडर है, जो कि सभी को पता होगा। तो मैं भी चाहती हूँ, मैं उन सभी के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ, जो भी बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे पापा, हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या फिर हमारा बैकग्राउंड सही नहीं है या कुछ भी है। तो मैं उनको ये इंस्पायर करना चाहती हूँ अपनी इस वीडियो से भी, और साथ में मेरा एम भी इसीलिए है कि वो भी सारे इंस्पायर हों मेरी वजह से, कि ये दीदी आज अगर हमारे लिए इंस्पिरेशन बन रही है, ये इंस्पिरेशन है, तो मैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ, ताकि मेरी भी एग्जाम्पल रहे कि नहीं, ये कुलचे वाले की लड़की थी और उसने ये करा। आपने देखा किस तरह से इरादे हैं, सिविल सर्विस में जाएगी आने वाले समय में, उन सब के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती है जिनके माँ बाप गरीब हैं और अपने बच्चे को दिन रात जो है पढ़ाने के लिए काम किस तरह से करते हैं। अब जहाँ पर इसके पेरेंट्स से बात करेंगे, जहाँ पर बैठे हैं। सर, नाम क्या आपका और किस तरह की खुशी है कि आज बच्ची ने 97.6% नंबर लिए? अपने जय श्री राम। बाकी अपने ये कि अस प्राइवेट काम करने उसके बाद मेहनत का पैसा लेइए अपने बच्चों की खिलाने, और असी खुशी होंगी इस मौके उपर कि अच्छे मार्क्स लेइए आउन। और इंदा जो स्टाफ है सरकारी स्कूल का बहुत अच्छा, निहायती काबिल तारीफ है। उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने बच्चों की तैयार किया था, इत्थे तक पहुँचाया था उन्हें। आप क्या कहना चाहोगे? बस मैं कुछ नहीं, मैं यही बोलती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बच्ची ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं और बच्ची बहुत मेहनत करती है। मेरी बच्ची बहुत अच्छी, इसको सपोर्ट मिली है स्कूल से भी और बहुत अच्छी मेहनती है। ये घर में ट्यूशन भी पढ़ाती है और खुद भी पढ़ती है और घर का जो काम बोले वो भी करती है। ये बहुत अच्छी बच्ची है जी, सोच रही है कि मैं आगे कुछ सोचती है कि मेरे लिए कोई आगे गवर्नमेंट सीट मिल जाए तो मैं आगे जाऊँ, अच्छा सा यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल जाए इसको कोई, तो मैं यही चाहती हूँ मेरी बच्ची अच्छी बन जाए। विशाली की बात करूँ तो एक और सिस्टर है इसकी जो अभी 12th में लगी है। इसने 12th किया है और वो अभी 12th में लगी है। आपने सुना इनकी मम्मा का कहना है कि बच्ची ट्यूशनें भी पढ़ाती हैं, ट्यूशन्स पढ़ाकर अपना खर्चा खुद निकालती हैं और उसके बाद 9th पोजीशन हासिल करना छोटी बात नहीं है। ये इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बावजूद अच्छी ट्यूशन ना ले सकते हैं और कहीं मन ही मन ये सोचते हैं कि आखिर हमारा क्या होगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि तमाम उन बच्चों तक ये खबर पहुंचनी चाहिए, ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। इस लड़की ने जो 97.6% नंबर लिए हैं, एक कुलचे का काम रेडी जो है इसके पापा करते हैं और इस तरह से 9th पोजीशन लाना जम्मू कश्मीर में छोटी बात नहीं है। इसके साथ इसकी बहन जो है उससे भी बात करेंगे जो अभी 12th में है, किस तरह से इस चीज़ को देखती हैं और आगे किस तरह से ये इनका किस तरह की पढ़ाई रहेगी। बेटा क्या नाम है आपका? सोनाली खजूरिया, और अभी प्रेजेंट में जो हूँ 12th में हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी सिस्टर से ही मोटिवेशन लेती हूँ कि वो कैसे पढ़ती है, कैसे दिन रात मेहनत करती है। तो मेरे लिए कोई रोल मॉडल नहीं है कि मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, मेरे लिए मेरी बहन ही सबसे बड़ी रोल मॉडल है। और सेकंड मेरे फादर मेरे लिए रोल मॉडल है कि वो जो भी करेंगे मैं उन्हीं से इंस्पायर होती हूँ। हम उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं, जो डायरेक्शंस वो देते हैं हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट हम दोनों मिलकर ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, बच्चों को भी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स अच्छे नहीं हैं या वो हमें अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको
आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो यही मैं बोलूँगी कि मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो है वो मेरी सिस्टर ही रही है, और ये काफ़ी अच्छा पढ़ती है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो ये कहते हैं बच्चे, जो पेरेंट्स को बोलते हैं हमें टाइम चाहिए, हम काम नहीं करेंगे, काम करके जो है हम काम नहीं करेंगे, हमें पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। जैसे कि आपने बताया आप ट्यूशन्स भी पढ़ाती हो, घर का काम भी करते हो, उसके बाद आपने देखा बहन ने 97.6 नंबर लाए, तो आप भी कह रहे हैं यही मेरी इसी को देख के मैं आगे बढ़ूंगी। तो क्या कहोगे उन बच्चों के लिए? सबसे पहले तो जो ये कहते हैं कि हमने दिन रात पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप दिन रात पढ़ के ही पूरा स्कोर कर सकते हो। इवन अगर मैं अपनी सिस्टर की एग्जांपल ले लूँ, वो भी दिन रात नहीं पढ़ती है, रेगुलर ऐसे जैसे पढ़ते हैं बच्चे 5 से 6 आवर तक पढ़ती है वो रेगुलर। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने मतलब टाइम चाहिए कि आपने पढ़ना ही पढ़ना। इवन हम विदाउट एनी इंस्टीट्यूशन घर में पढ़ते हैं, घर का काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, ट्यूशन्स भी पढ़ाते हैं। अपना टाइम टेबल वैसे ही बैलेंस करना होता है, अपने पेरेंट्स को भी टाइम देना होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बुक्स को ही सब कुछ दे देना। पेरेंट्स से लेकर आपको अपने घर के काम तक, अपनी पढ़ाई तक, हर एक चीज़ को बैलेंस करना होता है। और जो ये मतलब फ़ोन के पीछे जो है ये आजकल की सोसाइटी जो है वो भागी हुई है, इस चीज़ को थोड़ा दूर रखना है। और यही है कि सभी के लिए टाइम मतलब प्रॉपरली मेंटेन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आपने देखा विशाली को एक बार फिर से अर्ली टाइम्स की तरफ से काफ़ी सारी शुभकामनाएं। इसने 9th पोजीशन जो है, आपने सुना 9th पोजीशन जो है 12th में, आर्ट्स में और जम्मू कश्मीर में लाई है। बताना चाहूँगा ये तमाम उन लोगों के लिए जो गरीब परिवार से आते हैं उनके लिए इंस्पिरेशन बनेगी ये बेटी, क्योंकि आपने देखा कि इसके पिता की बात करें तो वो एक रेडी लगाते हैं कुलचे की, जिससे अपने घर का खर्चा चलाते हैं। और ये बच्चियां कितनी मेहनत वाली हैं, दोनों जो है ट्यूशन्स पढ़ाती हैं, अपना खर्चा निकालती हैं और घर में जो है अपने माँ बाप को हाथ बढ़ाती हैं। फिलहाल आप देखते रहिए अर्ली टाइम्स।